नमस्कार सभी को। एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे मुग़ल शासक की जिन्होंने भारत पर राज किया। 6 ऐसे मुग़ल सम्राट हैं जिसमें हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की वो थे बाबर। और बाबर का जो जन्म था वो 1483 में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगना एक छोटा सा राज्य था जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, उसके शासक थे। उनके मृत्यु के उपरांत बाबर जो महज 12 वर्ष का बालक था वह फरगना का शासक बना। अपने पूर्वज तैमूरलंग की राजधानी समरकंद को वो जीतना चाहता था पर जीत नहीं पाया। एक बार सफलता भी मिली पर ज़्यादा दिन तक वह नहीं रह पाई। समरकंद को जीतने के प्रयास से उसने अपना राज्य फरगना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों का ही शिकार हो गया। अब न उसके पास फरगना था और न ही समरकंद। वह अपनी छोटी सी सेना लेकर अफ़गानिस्तान की ओर चल पड़ा और काबुल को जीत लिया। सन 1520 और 21 में उसने भीरा और सियालकोट पर विजय प्राप्त की। 1522 में एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई, जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। उसी तरीके से दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास गया और उसे भारत आने का निमंत्रण दे दिया और इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करने की बात की। राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण भेजा। इससे पहले बाबर का बिल्कुल भी ध्यान भारत की ओर नहीं था, लेकिन चूँकि काबुल में उनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं था, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, पर जब उनको निमंत्रण भेजा गया तो उसका ध्यान भारत की ओर आया और उसने देखा कि भारत तो बहुत ही सोने की चिड़िया वाला देश है, तो क्यों ना यहाँ पर आकर के शासन किया जाए। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने युद्ध किया। इसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमन एवं रूमी युद्ध नीति का प्रयोग किया, साथ साथ बारूद का भी उसने इसमें इस्तेमाल किया। फिर उसने 1527 में राणा सांगा के साथ युद्ध किया खानवा में और अपने सैनिकों को जिहाद कहकर यह युद्ध उसने करवाया और गाजी की उपाधि प्राप्त की। फिर उसने 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय के साथ युद्ध किया। इसमें भी बाबर की जीत हुई। चौथा युद्ध 1529 में बिहार के घाघरा में हुआ, जिसमें अफ़गान शासक मोहम्मद लोदी हार गया और बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा जो है या तुझके ए बाबरी लिखी, जो कि तुर्की में है, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने दिन पनाह दिल्ली में दूसरी राजधानी बनाई। हुमायूं ने 1539 में चौसा में युद्ध किया शेरशाह सूरी के साथ और 1540 में कन्नौज में शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया। दोनों ही युद्ध में वह पराजित हुआ और शेरशाह सूरी की विजय हुई। 1540 से लेकर 1555 तक वह दिल्ली से भाग गया और ईरान चला गया। 1555 में वह पुनः बैरम खां की सहायता से उसने दिल्ली का तख्त हथिया लिया। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत शेरशाह सूरी के समय की है। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर, जो महज 13 वर्ष का था, शासक बना।
उसने बैरम खां की मदद से पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा हेमू के साथ 1556 में और जीत गया। इसी तरीके से उसने मालवा, चित्तौड़, गुजरात, कश्मीर, सिंध और मेवाड़ में अपना कब्जा कर लिया। गुजरात पर विजय पाने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया। उसने सती प्रथा का विरोध किया। 1576 में उसने हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप के साथ किया, जिसमें मन्नाजी झाला वीरगति को प्राप्त हुए और राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। उसका मुख्य मकसद था हिंदू मुसलमान संप्रदाय की दूरियां कम करने का। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर भी समाप्त किया। अकबर की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा जहांगीर ने दिल्ली का तख्त संभाला और उन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है और उनका निकनाम था शेखू बाबा। अपने शासन में लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस यानी एक ऐसी चेन बनाई थी सोने की जो 30 गज लंबी थी और उसमें 60 घंटियाँ थी। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो वो उस घंटी को बजाता तो राजा सबसे पहले उसे न्याय दिलाता। शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने करवाई। गंधार जो था वह जहांगीर के हाथ से निकल गया। जहांगीर के पास शाहजहां राजा बना और उन्होंने गंधार वापस लिया 1639 में। शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, मोती महल और जामा मस्जिद बनवाई। ताजमहल और मोती महल आगरा में और लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में। 1658 में शाहजहां के पुत्रों के मध्य लड़ाई हो गई और औरंगजेब ने दारा शिकोह एवं अपने अन्य भाई की हत्या करके वह खुद गद्दी पर बैठ गया और शाहजहां को उसने कैद कर लिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया और अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में बीबी का मकबरा बनाया। उसने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी। आखिरी मुगल सम्राट जो थे वह बहादुर शाह जफर थे और वे एक बेहतरीन शायर थे और उनके पिता अकबर शाह द्वितीय थे। आखिरी दिनों में अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर दिया और बर्मा के रंगून जेल में वे रहे और 7 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। जेल के पास ही श्वेडागोन पैगोडा में उन्हें चुपचाप अंग्रेजों ने दफना दिया। लगभग औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। तो ये थी जानकारी मुगल साम्राज्य की। इस की कड़ी को हम कैसे याद रखेंगे उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। हमें लगातार ये याद रखना है कि बाबर के बाद कौन आया था। इसकी जो कड़ी है हम इस कड़ी को इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे भाजसा और इसको लिंक करेंगे हम भाजपा से याद करने के लिए। तो भाजसा में पहले आएंगे बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और आखिरी में बहादुर शाह जफ़र। यहाँ पर पहले अकबर लेंगे क्योंकि ए के पहले आता है और AU बाद में आता है। तो इस तरीके से हम इस कड़ी को भाजपा से लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी मुगल एम्परर की। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।